बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शर्मीन। अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूं शर्मीन किचन में। आज हम गोश्त के सालन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो खाने में बहुत ही अमेजिंग बनता है और इसको हम रोटी, नान, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें हम बहुत ही कम मसाले डालकर बनाएंगे और इसका टेस्ट और मज़ा ऐसा होगा कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे। मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं टेस्टी और मज़ेदार गोश्त का सालन। सबसे पहले हम पॉट में आधा कप घी लेंगे। आप इसकी जगह ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। एक बड़ी प्याज ली है। प्याज का हमने इस तरह बारीक काट लिया है। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। 3 अदर टमाटर ऐड करेंगे। 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये फ्रेश है, ताज़ा कुटा हुआ है। टमाटर के सॉफ्ट होने तक भूनेंगे 4 से 5 मिनट। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप पॉट में बना रहे हैं या पतीली में बना रहे हैं तो भी बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनता है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें है 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कौरमा मसाला, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और नमक है। ये सारे मसाले डाल देंगे। 3 मिनट हम मसाले को भून लेंगे। मसाले को भून लिया है। इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही। दही को हल्का सा फेंट किया है। दही को 2 से 3 मिनट भूनेंगे। मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी अलहदा हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 किलो यानी कि 1 kg बीफ है। ये बोन्स के साथ लीजिएगा, इससे जितना टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप इसमें मटन भी ले सकते हैं या चिकन भी। अब हम इस गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे। 5 मिनट तक गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। पानी मैंने यहाँ पे जो है नीम गरम लिया है, ताकि जो इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो ऑन रहे। 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद गोश्त जो है हमारा 90% कुक हो गया है। गोश्त हमारा 90% कुक हो गया है और ये जो पानी नज़र आ रहा है, अब हमें इस पानी को ड्राई कर लेना है। तो गोश्त को हमें अच्छी तरह से भून लेना है इस टाइम पे। तो ये देखिए पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें आधा किलो आलू डालेंगे। आलू को हमने क्यूब्स में कट कर लिया है इस तरह से। आलूओं की भी भुनाई करनी है 3 से 4 मिनट, ताकि आलूओं के अंदर भी जो है मसालों का फ्लेवर आ जाए अच्छी तरीके से। आलू डालने के बाद आलू को 3 से 4 मिनट भून लिया है। तो अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितना हमें सालन रखना है, ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाए और गोश्त भी पूरी तरह से गल जाए। पानी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितना आपको ग्रेवी रखनी है। यहाँ मैंने 2 कप पानी ऐड कर लिया है। अब दोबारा से हम इसको ऊपर से कवर कर लेंगे और प्रेशर लगा देंगे, ताकि आलू गल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो शर्मीन किचन को सब्सक्राइब कीजिए। ओह माशाल्लाह। गार्निश के लिए कुछ हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसको 2 मिनट ऊपर से कवर करके रख देंगे। फिर उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी हरा धनिया के पत्ते। चलिए जी, माशाल्लाह क्या हमारा सालन लग रहा है। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना है। और देखते हैं ये हमारे आलू बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। और हम मीट उठाते हैं। ये देखिए मीट भी बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। देखें
बहुत गर्म है इस वक्त। ये देखें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माय गुडनेस, बेहतरीन बेहतरीन। वाह वाह माशाल्लाह। आलू, बिस्मिल्लाह। माय गुडनेस। जब आप लोग इसको बनाएंगे ना, मेरा दावा है आप हमेशा इस रेसिपी को ट्राई करोगे। मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, चिकन आलू की है, मटन आलू है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे भी ट्राई कीजिएगा। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।